या सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू फिटनेस चैनल। तो आज हमारा बैक डे, जो हम आज कल हमने चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करा था, आज हम बैक, रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स ट्रेन करेंगे। बैक के लिए 3 एक्सरसाइज होंगी, 2 रोइंग मूवमेंट, 1 लेग पुल डाउन, और उसके बाद रियर डेल्ट के लिए 2 एक्सरसाइज, फ्लाई मूवमेंट रहेगी। बैक एक्सरसाइज मैं कर नहीं रहा था, पर अब मैं धीरे धीरे स्लोली मतलब लाइट वेट सब करने लगा हूँ। तो एक बैक एक्सरसाइज रहेगी, एक सिंगल आर्म रियर डेल्ट फ्लाइज रहेगी केबल से, और ट्रैप्स के लिए वही शग करेंगे। तो हाँ, कल हमने चेस्ट एंड शोल्डर करे, चेस्ट एंड शोल्डर मज़ा आया, अच्छा लगा। लास्ट में हमने आई थिंक 3 सेट्स हमने केबल के करे थे, मतलब केबल लेटरल रेस, एंड 3 सेट्स हमने डबल लेटरल रेस के करे थे। तो चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत अच्छा था, बट अभी एक डिक्लाइन मशीन प्रेस में और अच्छे से करना है। वेट सिलेक्शन करने में कल दिक्कत हुई थी, वही क्योंकि मैं पहले डिक्लाइन मशीन प्रेस को पहले करता था, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज रहती थी। जब ग्राइंड सीरीज में करते थे तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज रहती थी, बट जब कल करा तो कल मैंने वेट सिलेक्शन उसी के हिसाब से करा जब मैं फर्स्ट करता था। और फर्स्ट में क्या होता है, जब आप फ्रेश होते हैं, बिल्कुल एनर्जी फुल होती है, स्ट्रेंथ फुल होती है। लेकिन जब सेकंड करते हैं तो आप पहली एक्सरसाइज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ यूज़ कर चुके होते हैं, तो वो वैसा फील नहीं आएगा आपको। फील कर रहा हूँ, सॉरी, वैसे ही आप स्ट्रेंथ से नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज जिस हिसाब से आप फर्स्ट में करते थे। तो कल वेट सिलेक्शन करने में वही दिक्कत हुई, मैंने पहले के हिसाब से लिया, बट ठीक है, हमने थोड़ा वेट ड्रॉप करके एक्स्ट्रा रेप्स और निकाले। और उसका पैक्ड एक्सरसाइज करे, पैक्ड एक्सरसाइज में हमने 50-15 एंड आई थिंक 12 या 13 रेप्स करे लास्ट सेट में। 55-60 लिया था। और ओवरहेड प्रेस में अभी थोड़ा और ओवरहेड प्रेस मतलब आर्नोल्ड प्रेस में अभी थोड़ा पेन है, तो मैं नॉर्मल ज़्यादा हैवी वेट नहीं जा रहा हूँ, लाइट वेट से ही कर रहा हूँ, बस मसल को फील करने के लिए। तो कल चेस्ट एंड शोल्डर था, आज बैक एंड रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स है। हम फर्स्ट लेग पुल डाउन के 4 सेट्स करेंगे, क्योंकि सिंगल 1 लेग पुल डाउन मूवमेंट है लेग्स के लिए। और उसके बाद हम 3 सेट्स करेंगे अपने रोइंग मूवमेंट से, क्योंकि 2 रोइंग मूवमेंट है। तो 6 सेट्स हो और 4 सेट्स से 10 सेट्स। और उसके बाद हम अपना रियर डेल्ट करेंगे, उसके 3 सेट्स करेंगे, ट्रैप्स करेंगे, उसके 4 सेट्स करेंगे, क्योंकि एक वो सिंगल एक्सरसाइज है। सो ये रहेगा, और थोड़ा सा एब्स ट्रेन करेंगे अगर टाइम बचा तो, वरना कल के दिन तो है थोड़ा सा मतलब एब्स हैं। तो ये रहेगा आज का वर्कआउट। तो मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे वेट गेन का, मतलब एक कमेंट आया था मेरे उसमें कि वेट गेन कैसे करा, वो करा। तो सिंपल सा चीज़ है, देखिए 40 से 80 kg जो मैंने गलती करी वो आप मत करिएगा। सिंपल सा मैंने कैसे करा था, मैंने गलती क्या करी मैं बता दे रहा हूँ, फिर एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ आपको करनी है। गलती ये करता था, एक्सट्रीम खा रहा हूँ, सिर्फ कार्ब्स पे ध्यान दे रहा हूँ, प्रोटीन का कुछ पता नहीं, सिर्फ कार्ब्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और स्ट्रेंथ भी कुछ खासा नहीं पड़ी, और इंडाइजेशन बहुत होने लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाने लगता था। सेकेंड चीज़, वाटर पे ध्यान ना देना, पानी को ध्यान नहीं देना, बस पानी मतलब बहुत कम पीना, वो भी बहुत बड़ा इशू हो गया था। मतलब मैं पानी बहुत कम पीता था, और जिसकी वजह से इंडाइजेशन उसकी वजह से भी होता है। थर्ड, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, मतलब ओवर ट्रेन करना। कल मैंने ओवर ट्रेन के बारे में बताया, बट मैं इस टाइम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डाइट वैसी थी नहीं। मैं ओवर ट्रेन कैसे करता था, मतलब किसी की भी एक्सरसाइज उठाई करने लग गया, कोई सी बॉडी बिल्डर की, किसी की भी, उनके सुपर साइड से टॉप साइड से सब करने लग गया, और या तो किसी और के साथ एक्सरसाइज करने लगा। हर दूसरे तीसरे वीक में अपनी एक्सरसाइज चेंज कर देना, किसी एक्सरसाइज पे स्ट्रेंथ की बिल्ड ना करना, इसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत कम वीक है मेरी, मतलब मैं बहुत वीक हूँ, स्ट्रेंथ बहुत कम है मेरी, बट धीरे धीरे अब बिल्ड कर रहे हैं हम। और बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, बट ये कुछ बेसिक्स थी कि बहुत ज़्यादा खाना, वहाँ वाटर पे ध्यान ना देना, और एक्सरसाइज हमेशा मतलब चेंज करते रहना, और एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, ओवर ट्रेन करना, और सबसे बड़ी चीज़ ट्रैक ना करना अपने आप को, वेट ट्रैक ना करना, बार बार कभी ज़्यादा खाना, कभी कम खाना, कभी छोड़ देना। सबसे बड़ी चीज़ शुगर, मैं मतलब उस टाइम पे ऐसा था ना, बहुत सारे लोग तू बस खाओ जो मिले वो खाओ, तो मतलब मीठा वीठा जो मिलता था सब खाने लगता था। उस वजह से बहुत ख़राब हो गई थी बॉडी। अगर मैं फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब 2-2.5 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए, और 2 साल में मतलब कुछ नहीं है ग्रोथ हुई थी, बस वही थोड़ा वेट गेन हो गया था, बट साइज भी मतलब थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, लेकिन जो एक सिमेट्री होती है, जो एक अच्छी बॉडी होती है, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बट वो जो लास्ट के 3 मंथ थे, इसमें हमने कवर किया, इसमें सब कुछ मेहनत, जो भी मैंने सीखा वो सारा एक्सपीरियंस लगा दिया, और फिर अपने आप को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करा। तो
लास्ट में बताता हूँ मैं और क्या करना है। अभी चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, और उससे हम 4 सेट्स करेंगे। उसी हिसाब से वेट मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कितना वेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेट में लेना है, तो उस हिसाब से करेंगे। चलते हैं अभी। या सो क्या कहते हैं उसे, लेट पुल डाउन डन। हमने 4 सेट्स करे। पहला सेट 70, देन नहीं पहला 70 80 90 3 सेट्स ऐसे करे। 1 ड्रॉप सेट करा। ड्रॉप सेट के टाइम पे वीडियो अपने आप पॉज हो गई थी, क्योंकि फ़ोन में भी स्टोरेज इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब पहले के सारे ब्लॉग्स की वीडियोज़ हैं तो इतनी ज़्यादा स्टोरेज हो गई है कि अभी वो आ गया कि स्टोरेज नहीं बची है। तो फिर मैंने अभी खाली करा थोड़ा और अब फिर ऑन करा रिकॉर्डिंग। सो लास्ट सेट ड्रॉप सेट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो हाँ लास्ट सेट हमने ड्रॉप सेट करा। 4 सेट्स करे इसके। अब इसके बाद हम टी बार रोज करेंगे, जो हमारे अपर बैक मिड बैक को थोड़ा थिकनेस के लिए, मेनली थिकनेस के लिए है। तो टी बार रोज के हम 3 सेट्स करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट मसल माइंड कनेक्शन के साथ करें। कोई ज़्यादा उसमें अपना क्या कहते हैं मोमेंटम यूज़ ना करें, या अपनी बैक को जितना ज़्यादा नीचे रख सकते हैं उतना रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो 1 लेट पुल डाउन डन, एक एक्सरसाइज अपनी बैक की आप 2 बार की हैं, जो होगी अपनी टी बार रोज और सेकंड होगी अपना सिंगल आर्म केबल रोज। सो चलते हैं अभी टी बार रोज का सेटअप करते हैं, फर्स्ट सेट करते हैं। या सो टी बार रोज डन, हमने 3 सेट्स करे 30 40 50। हाँ वेट बहुत कम है,
30 kg का ले लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया, बट फोकस ज़्यादा मैं फॉर्म पे कर रहा हूँ, फोकस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में अधिकतर लोगों को लोअर बैक पहले फील होने लगती है, अपनी मिड बैक या नॉर्मल अपनी बैक से ज़्यादा लोअर बैक पे लोगों को लोड ज़्यादा आने लगता है। और मुझे भी स्टार्टिंग में यही होता था। मैं जब ऐसे इस पोजीशन में रहते थे तो कम से कम 5-6 रैप के बाद ऐसा लगता था कि लोअर बैक पे ज़्यादा फील हो रहा है, अपनी बैक कॉन्ट्रैक्ट कम हो रही है, और फिर पूरा मोमेंटम का यूज़ करके लिफ्ट करने लगता था। बट अब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैक को फील करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, स्ट्रेच करने में फील दूँ, मतलब कोशिश करूँ, और ज़्यादा अपने बाइसेप का यूज़ ना करूँ, मोमेंटम का तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैं नीचे रह रहा हूँ, और ऊपर आने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं सीधे उठ के लिफ्ट करने लगूँ। तो इसलिए स्टार्टिंग लाइट वेट से कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में जाके मतलब 3-4 हफ्ते बाद जाके हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज़ करेंगे, देन उसके बाद स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा रहेगा, तो उससे मसल ग्रोथ अच्छी होगी, इंजरी फ्री रहेंगे, और मेनली जो हमारी जिस मसल को टारगेट करना है वही मसल टारगेट होगी और कोई मसल नहीं। तो अभी के लिए लाइट वेट, नॉर्मल वेट फॉर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में जाके हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, और उसके बाद फिर स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी। तो सेकंड एक्सरसाइज रोइंग की, मतलब लेफ्ट बैक की डन, और थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो होगा सिंगल आर्म केबल रोज, जिसके हम 3 सेट करेंगे। वेट उस हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हम अच्छे से लिफ्ट कर पाएँ। वैसे तो मैं ये सेकंड एक्सरसाइज करता था जब मैं अपनी ग्राइंड सीरीज में करता था, अभी थर्ड है, तो उसी हिसाब से वेट को रखेंगे ना, उसी हिसाब से उसी हिसाब से फिर वेट को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट में कितना वेट लगाना है, फिर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। रेप रेंज होगी हमारी 10 to 12, मैं इससे ज़्यादा रेप में नहीं जा रहा हूँ, ये 12 रेप्स बहुत हैं, अच्छे कंट्रोल 12 लगाएं, बहुत अच्छा है। टी बार रोज में मैंने 12 रेप्स मैक्स करे, फर्स्ट सेट में 12, सेकंड में 12, थर्ड में 10 रेप्स। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा कि हम वेट इंक्रीज़ करें, 12 रेप्स तीनों सेट में 12 लगाएं। लास्ट सेट में जो हमने 10 लगाए उससे भी हम 12 लगाएं। सो नेक्स्ट टाइम का टारगेट ये होगा। अब चलते हैं अपना थर्ड एक्सरसाइज बैक के लिए सिंगल आर्म केबल रोज करने।
या सो हमने क्या कहते हैं सिंगल आर्म केबल रोज करे, इसके 3 सेट्स करे 60 70 80। हमने लास्ट जो 90 PR था जो 90 है तो उससे हमने कम करा, मतलब 80 से 10 रेप्स करे, और उससे पहले हमने 70 से भी 10 रेप्स करे, 70 से 12 करे, और 60 से भी हमने 12 रेप्स करे। सो ओवरऑल मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, खासकर इसमें कॉन्ट्रैक्शन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये भी डन हो गया, बैक कंप्लीट फिनिश। अब रीएडल्ट करते हैं। रीएडल्ट में एक एक्सरसाइज है सिंगल आर्म केबल फ्लाइज, रीएडल्ट फ्लाइज जो कहते हैं केबल से, और उसके बाद है पेक्ड एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज फ्लाइज हैं अपनी रीएडल्ट के लिए। करता तो मैं वैसे एक ही हूँ, बट अब धीरे धीरे मुझे पेक्ड एक्सरसाइज मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, तो अब उसे भी धीरे धीरे करना चालू करना है। तो इसलिए उसे नॉर्मल वेट से पहले अपने रीएडल्ट को सिंगल आर्म केबल फ्लाइज से फटीक कर लेंगे, पूरा बर्न कर लेंगे, जो भी कहते हैं अपना मतलब पंप कर लेंगे अच्छे से, ब्लड फ्लो उसमें अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद पेक्ड एक्सरसाइज हम करेंगे तो हम लाइट वेट से भी अच्छे से फील करके कर पाएंगे, इसलिए दोनों एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद अपना शट्स होगा जो अपने ट्रैप्स के लिए होगा। तो अब चलते हैं अपना रीएडल्ट को ट्रेन करते हैं, जो होगी हमारी सिंगल आर्म केबल रीएडल्ट फ्लाइज। या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने बैक एंड रीएडल्ट एंड ट्रैप्स करे। बैक के लिए 3 एक्सरसाइज, रीएडल्ट के लिए 2 एक्सरसाइज एंड ट्रैप्स के लिए 1 एक्सरसाइज। बैक में बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। टी बार रोज़ पे फोकस ये था कि ज़्यादा अपना कॉन्ट्रैक्शन पे और स्ट्रेच पे ध्यान दें, फॉर्म ख़राब ना करें। और सिंगल आर्म केबल रोज़ पे उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करने में बहुत मज़ा आया। मैं डंबल से इसलिए नहीं किया, डंबल में थोड़ा सा बैक पे, बहुत सारे लोगों के बैक पे आने लगता, मेरे भी स्टार्टिंग में बैक पे आने लगता था, लोअर बैक पे, तो इसलिए मैंने अब के सीटेड, और सीटेड में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे 50 kgs का मैंने 50 से किया था। हाँ, उस टाइम पे फॉर्म हम ख़राब कर लिए थे, लेकिन अब मुझे लगता है मैं कर लूँगा 50 kgs से रोइंग। तो इसलिए मैं अब सिंगल आर्म केबल रोज करता हूँ, उस पर 60 70 80 ऐसे वेट्स, मतलब इन वेट से मैं 3 सेट्स कर रहा हूँ। और लेट पुल डाउन में हमने एक एक्सरसाइज थी तो हमने 4 सेट्स करे, और उसमें भी 4 सेट्स में 3 सेट्स क्या कहते हैं उसे, वर्किंग सेट थे, और 1 सेट ड्रॉप सेट था। उसमें मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, पूरा मतलब पंप हो गया था। रीएडल्ट के लिए मैं, क्योंकि मैं पेक्ड एक्सरसाइज पहले नहीं कर रहा था इंजरी की वजह से, तो इसलिए अब मैंने ऐड कराया उसे लाइट वेट से नॉर्मल, बहुत हल्का, मतलब इतना कि जितना मैं करता था उससे 50% भी नहीं है वेट। तो उससे मैं पहले सिंगल आर्म केबल रीएडल्ट फ्लाइज कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा पंप हो जाए, थोड़ा सा फटीग हो जाए अपना रीएडल्ट, उसमें स्टिमुलस आ जाए, मतलब फील होने लगे पूरा, तो मैं लाइट वेट से भी अच्छे से कर पाऊँ। उसके बाद ट्रैप्स करे, ट्रैप्स मैंने 4 सेट्स करे, और उसमें बहुत मज़ा है। 110 kgs मैंने लास्ट सेट करा, उससे कंट्रोल करी। हाँ, थोड़ा सा फॉर्म ख़राब हुई, फॉर्म तो ख़राब नहीं हुई, थोड़ा सा मैंने कंट्रोल नहीं था, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट टाइम टारगेट करेंगे कि हम कंट्रोल करें वेट को। सो
आज का बैक ये था। अब कल होगा अपना लेग्स, देन उसके बाद आर्म्स। तो लेग्स हम ट्रेन करेंगे। लेग्स में हमारी होगी अपना स्क्वाट, लेग प्रेस, आरडीएल्स, देन एक्सटेंशन, कर्ल्स, और एक सुपर सेट होगा अपना एडक्शन और एबडक्शन का। तो ये सारी एक्सरसाइज होंगी और कार्व्स होगा। सिंपल है, बेस्ट है। मैं अब 4 डेज ही जिम आऊँगा, तो इसलिए मैं अब ऐसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेग्स में है थोड़ा सा, बट यही है कि अपना 3 दिन आराम से रेस्ट मिल रहा है, तो उसमें आराम से खा पी के रेस्ट करेंगे। तो इसलिए 4 डेज़ में अच्छे से ट्रेन करता हूँ जितना मुझे मन करता है। तो हाँ, तो बस आज का व्लॉगिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी पार्ट आपको अगर कहीं पे आपको कुछ लगता है या कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी एडवाइस, सजेशन कुछ भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। जो भी काम करना है उसमें अपना 200% दीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।